हर व्यक्ति के लिए आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, जो 15 अगस्त का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। हम लोग जो बाकी सब त्योहार बना पा रहे हैं एक इसी त्योहार के कारण, ये एक इतना बड़ा त्योहार है। देखो, एक और दिन, आज के दिन की एक और खास बात क्या है, जब छोटा था ना, जब तो ये लगता था एक लड्डू मिलेगा और एक छुट्टी मिलेगी। जब मतलब इतना पता नहीं था कि ये दिन हमारे लिए कितना बड़ा है, जब तो छुट्टी से बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझ में आई, आप अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, अच्छे साइंटिस्ट बनोगे तो देश में कोई ना कोई अच्छा सा इनोवेशन आप करोगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIIT जैम्स CSNET यूट्यूब चैनल पर। आपको और आपके परिवार को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक खास दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो इस दिन को आज हम सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, है ना। मेरे साथ है रिंकू सर। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का दिन है, ठीक है, और बिल्कुल। इससे बड़ा अवसर जीवन में किसी व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, जो 15 अगस्त का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है और इसको बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे हम सब लोग। ठीक है, क्योंकि इस दिन को लाने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जब जाके आज का दिन हमें मिला है। और इसको एंजॉय के साथ साथ हमें इसे बचाए भी रखना है। और इसी दिन के उपलक्ष्य में जो PW लेके आया है वो आपके लिए कुछ बेहतरीन से ऑफर लेके आया है, ताकि इस दिन को आप और अधिक उत्साह के साथ बना सके। डेफिनेटली काफ़ी मायने हैं भाई इस दिन के, है ना। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी स्ट्रगल से, काफ़ी एफर्ट से ये दिन हासिल हुआ है। और हम लोग जो बाकी सब त्यौहार बना पा रहे हैं एक इसी त्यौहार के कारण, ये एक इतना बड़ा त्यौहार है। ठीक है, और वैसे भी काफ़ी पतंग भी उड़ाते हैं इस दिन, 15 अगस्त को पतंग भी उड़ती है ना। वैसे आज़ादी का दिवस है, तो आइए आगे चलते हैं। आज के जो इस इवेंट को, आज की जो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, काफ़ी सारे ऑफर्स के बारे में बात करने वाले हैं। PW हर कैटेगरी में, हर बैचेस के लिए कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आया है। तो जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, दैट इज शोध 2.0 एंड सकार 2.0। शोध 2.0 सर CSNET JRF और गेट का है, और सकार 2.0 अपना IIT जैम का है। ये भी गेट को टारगेट कर रहा है, नेट को टारगेट कर रहा है, तो इसकी वैलिडिटी भी फरवरी तक है और इसकी वैलिडिटी भी फरवरी तक है। ये बैच अभी हमारे रनिंग में है, करंट में चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, देखो, एक और दिन, आज के दिन की एक और खास बात क्या है, जब छोटा था ना, जब तो ये लगता था एक लड्डू मिलेगा और एक छुट्टी मिलेगी। जब मतलब इतना पता नहीं था कि ये दिन हमारे लिए कितना बड़ा है, जब तो छुट्टी से बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझ में आई, जब बुद्धि थोड़ी क्या कहते हैं डेवलप हुई, तब हमें समझ में आई कि ये दिन हमारे लिए कितना जरूरी दिन है और हमें इसे बनाकर रखना है, बरकरार रखना है, और हमें हमारे देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा, आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें, और आपने जो सपने देखे हैं उनको थोड़ा सा उड़ान देने के लिए, उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करने के लिए आज के सेशन को पंछियों की तरह पंछियों की तरह। ठीक है, और भाई साहब स्पेशल सर, हैशटैग सपने देखने की आजादी स्पेशल। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात कही है ये वाली, कि जो कर रहे हो वो करते रहो। और बिल्कुल सही बात है, अगर कुछ कंट्रीब्यूट हमें करना है तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर अच्छा कर लें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता जाएगा। आपका काम है अभी पढ़ना, पढ़ के कोई आगे आगे जाओगे, चाहे मास्टर्स में जाओगे या फिर PhD में जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। बिल्कुल, आप अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, अच्छे साइंटिस्ट बनोगे तो देश में कोई ना कोई अच्छा सा इनोवेशन आप करोगे। ठीक है, आप रिसर्च करोगे अच्छी अच्छी, तो वो देश को क्या करेंगे, उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, सोसाइटी को भी वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे। सर का कहने का मतलब यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। तो चलो, आपका शिक्षित होना, देश का शिक्षित होना, है ना, बस सब शिक्षित होंगे तो आई थिंक सारी चीजें, एक परिवार में अगर एक बंदा शिक्षित हो जाता है, जब पढ़ने लग जाता है, तो बाकी आने वाली जो चीजें होती है थोड़ी सी सेटल हो जाती है, स्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि उसके मायने बदल जाते हैं सोचने के, है ना। वो थोड़ा सा अच्छा सोच पाता है। ये चीज़ें तो शिक्षा की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो हम बात करने वाले थे, ये ऑफर्स हैं। 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफर का जो एंड डेट है वो 20 अगस्त है। शोध लाइफ साइंस, शोध फिजिकल साइंस, शोध 2.0 सॉरी, शोध 2.0, 2.0, 2.0 एंड मैथमेटिकल साइंस, चारों सब्जेक्ट में है। पहले जो प्राइजेस थे वो 3499 थे, एंड अब जो प्राइजेस हैं वो 2999 है। ये चारों ही बैच में ये है, और ये कब तक चलने वाला है? 20 अगस्त तक ये चीजें चलने वाली। सर ने कहा, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, ध्यान से देना।
देखना 15 अगस्त स्टार्टिंग डेट है और 20 अगस्त लास्ट डेट है, तो इस डेट को ना भूलिएगा। अगर आपको किसी को बताना है, आप अपने भाई बंधु को बताना चाहते हैं जो साइंस में कुछ करना चाह रहा है, या फिर IIT जैम का पेपर लिखने वाला है, या फिर CSR नेट या गेट का पेपर लिखने वाला है, तो उसको इस ऑफर के बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। भाई जागे समय से, लेट ना जागना। पता चले 21 को आंख खुली, अरे हाँ, अरे यार एक ऑफर PW ने चला रखा है, वो लेते हैं। अरे भाई लेट नहीं करना, टाइम पे। हाँ, वो एक कहावत वो याद आ गई सर, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताएत क्या हो। सही बात है ना। तो किसी को अगर बताना है, किसी को अगर आपके नोन में है, आपके जूनियर सीनियर जो भी है, तो टाइम पे ये ड्यूरेशन है 15 to 20 अगस्त। शोट 2.0 के बारे में आप जानते हैं, ये बैच आपका CSR नेट और गेट के लिए है। इसके जो सिलेबस कवरेज होगी वो CSR नेट एज वेल एज गेट की होगी। यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होने के बाद उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइव के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। ये भी डाउट होता है कि अगर मैं लाइव नहीं देख पाया तो मैं तो सिलेबस नहीं कर पाऊंगा। तो ये आई थिंक सबसे अच्छी चीज होती है कि लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिलना। ना तो रिकॉर्डेड बैच है ना लाइव बैच है, दोनों ही है। लाइव भी क्लासेस चलती जाएंगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग वीडियो उसकी देखते रहना, है ना। और किसी का बैकलॉग लग जाए कि मान लो 2-3 क्लास नहीं देख पाए, तो बाद में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। वो आपके पास अवेलेबल होगी थ्रू आउट द बैच, जब तक बैच की वैलिडिटी है। आई थिंक February 15-17 फरवरी तक बैच की वैलिडिटी है, फरवरी तक वैलिडिटी, जब तक गेट का आपका पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक वैलिडिटी है, तो तब तक आप देख सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो उस चीज। तो इसमें मिलने वाली क्या क्या है मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें DPP मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपने जो पढ़ा उसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको DPP मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा अगर मैं बात करूं तो सर, सबसे खास बात लगती है मेरे को यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है किसी भी प्रिपरेशन का, इसके बिना तैयारी अधूरी है। जैसे बिना हथियार के सैनिक अधूरे हैं, वैसे ही टेस्ट के बिना हमारे जो स्टूडेंट है या प्रिपरेशन है वो अधूरे हैं, ठीक है। तो और हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट ना आपको एक तरीके से ना थोड़ा सा आईना दिखाते रहते हैं बीच बीच, क्योंकि जर्नी लंबी है और इसमें बोर ना हो। बोर तो वैसे होना ही नहीं है, समय ही नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी क्लासेस चलेगी कि भाई वो पूरा ही करते रहना है, और वो करते ही रहना है। देखो 6-7 महीने अगर खुद को दे दोगे अच्छे से, तबियत से एकदम बढ़िया से, अगर 6-7 महीने दे दिए पढ़ाई में, तो वो आई थिंक पूरा सब्जेक्ट सीख लोगे। और नेट तो वैसे भी आपको भाई पूरा 11-12 का बेसिक ले लो, BSc ले लो, MSc ले लो, सब कुछ कवर होता है। तो देना तो है, समय तो देना ही है। और वो जब पढ़ रहे होगे तो उसको जज भी करना होता है कि आपको क्लास ले रहे हो, आप समझ रहे हो, सारी चीजें अच्छी बात है, मगर टेस्ट देने के बाद थोड़ी सी ना पता लगता है कि अप्लाई कैसे हो रहा है ना। वो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, वो टेस्ट से पता लगता है। तो ये चीजें आपको मिलेगी। हर 15 दिन बाद आपका टेस्ट होता है, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला शीट भी मिलेगी रिवीजन के लिए। देखो मैं तो एक सजेशन दूंगा, फॉर्मूला शीट आप खुद की बनाए, ठीक है, वो सबसे अच्छा है। जो आपको याद नहीं होते उन फॉर्मूलों को आप एक नोटबुक में नोट डाउन करें। कोई क्वेश्चन देखा उसमें कोई फॉर्मूला नया आपको देखने को मिला तो उसको नोट डाउन करें, और ऐसे ही फॉर्मूला शीट बनती है। अगर किसी दूसरे की बनाई लोगे तो वो आपके काम की नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना। मतलब आप फिर उसमें से भी छाटते ही रह जाओगे कि अच्छा ये वाला टिक मार दे। खुद का बनाओगे ना तो मजा भी आएगा। इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स जो बनते हो, मतलब फॉर्मूला शीट उसी में ही हो गया सर। शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे जिसमें छोटी छोटी बातें, जैसे सर ने ये बात इस तरीके से एक्सप्लेन की थी, वो हल्की सी एक पूरे नोट्स क्लास में बन रहे हैं, वो मोटे मोटे रजिस्टर तो बनेंगे, वो थ्रू आउट आपके साथ रहेंगे। बट बाद में कभी शॉर्ट रिवीजन करना है किसी चैप्टर का क्या पूरे सब्जेक्ट का करना है, तो उसके लिए एक रजिस्टर लगा लो भाई। उस रजिस्टर में आई थिंक पूरी फिजिक्स कंपाइल कर दो, अगर जो फिजिकल साइंस वाले हैं, केमिकल साइंस वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री उसमें पूरी डाल दो। चाहे एक रजिस्टर लग जाए, चाहे उसे पढ़ने में आपको 2 दिन जाते हो, मगर ये हो कि उस रजिस्टर में आपके हर चैप्टर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल बहुत मायने रखता है जब ये पूरा बन जाता है ना सर। एक बार अगर ये प्रिपेयर हो जाता है ना, फिर कोई भी एग्जाम हो आगे गवर्नमेंट जॉब के भी पेपर देंगे बच्चे भाई। आगे तो कहेंगे हमें DRDO में भी जाना है, कोई कहेगा इसरो में भी जाना है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या, ये शॉर्ट नोट रिवीजन करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, पेपर दे के आ गए। यही तो करना है फिर हमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला बैच है IIT जैम का, ठीक है। IIT जैम, और IIT जैम के लिए आपको पता ही है साकार 2.0 चल रहा है, ठीक है। साकार 2.0 बायोटेक्नोलॉजी में, साकार 2.0 केमिस्ट्री, साकार 2.0 फिजिक्स, साकार 2.0 मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका जो पहले का प्राइस था वो था 2,999, ठीक है। अब जो प्राइस है 2,499, ठीक है। यानी इसमें भी आपको ऑफर मिल रहा है। जो बच्चा IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। अच्छा, कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जो ऑफर है वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगा
और जो एंडिंग डेट है वो है 20 अगस्त। रेड कलर करा हुआ है भाई, ध्यान समझना, खतरा, यानी 20 अगस्त रेड कलर से भी लिखा है। ठीक है भाई, डीपीपी सर, ये जो जिसने ये बनाई हमारी क्लास स्लाइड, उसने बहुत सोच समझ कर बनाई है ना, काम किया उसने। ठीक है, बच्चों को दिखाया रेड है, रेड है, रेड, खतरा खतरा। सारे कलर भी सर तिरंगे वाले ही हैं, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, ये सारा पूरा थीम ही वही है। हैशटैग हर में सपने देखने की आजादी, सब अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है ना, ये साकार 2.0 का था और डेट सर ने बहुत अच्छे से आपको दोबारा 2-3 बार बताई है। प्लीज इसका ध्यान रखना कि डेट काफी कीमत रखती है। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में भी आप जानते हैं, साकार 2.0 बारे में भी है ना, IIT जैम 2024 को टारगेट कर रहा है। 11 फरवरी को एग्जाम, 11-10 फरवरी को एग्जाम है, तो तब तक आपकी इसकी उस एग्जाम के बाद तक वैलिडिटी होती है, 4-5 दिन बाद, है ना, मतलब आप लगा लेना 15-17 फरवरी तक वैलिडिटी है। और लाइव क्लासेस होंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, है ना, ताकि आप मान लो आज चैप्टर खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन को 1 महीने बाद रिवाइज करना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर पाओ। नहीं रिकॉर्डेड वीडियो से करना तो आपके पास नोट्स भी मिलेंगे, है ना, सर ने क्या बताया था वो नोट्स की PDF भी आपको मिलेगी, तो उस PDF से भी आप रिवीजन कर सकते हो। हालांकि पढ़ते वक्त आपके खुद के नोट्स बनेंगे, वो सबसे बेस्ट है, बट फिर भी कुछ चेक करना हो कि उस दिन क्लास में क्या बात हुई थी, तो नोट्स के PDF आपको मिलते हैं, DPP क्विज फॉर्मेट में। और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट यहाँ पर भी आपके होंगे, है ना, टेस्ट देना भाई, प्लीज सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। एक सर डाउट इंजन वाली बात उसमें भी ऐड करनी है हमें। डाउट इंजन यहाँ पर मौजूद है ना, इसका क्या है मतलब कि स्लाइड्स होती हैं, जैसे अलग अलग स्लाइड, मान लो मैंने 15 स्लाइड यूज की, आपको 5वीं स्लाइड पे कोई डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर स्लाइड पे क्लिक करके एक आस्क डाउट में पूछ सकते हो, यानी कि आप बिल्कुल लिख सकते हो कि सर इस स्लाइड में इस राइट में ये 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, जो भी बेसिक सा डाउट, जो भी आपको मतलब पढ़ाते वक्त जो आपको लगा कि ये कैसे कर दिया, ये स्टेप कैसे आए, तो वो पर्टिकुलर स्लाइड में आप जाके पूछ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो बाद में वीडियो देख रहे हो, जो लाइव है वो तो वैसे ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो रिकॉर्डेड में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो या फिर छूट जाता है कभी लेक्चर, एग्जाम आ गए, सेमेस्टर एग्जाम आ गए, उसके कारण भी बैकलॉग लगता है। जिसका जैसा मन, जिसका वो वैसे करें, मगर कुल मिला के भैया इन शॉर्ट ये है कि पढ़ना है 6-7 महीने एकदम ना मन से पढ़ो, पूरा लगा दो अपना जोर, और जब ये हो जाएगा ना तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करना इसलिए भी, जैसे IIT जैम ही है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि IIT मिलेगी, मास्टर्स अच्छी हो जाएगी, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज को आप मेहनत कर रहे हो और जब वो मिलेगी तो आगे जितने भी कंपटीशन के लिए आप लड़ाइयां करोगे या जो भी एग्जाम दोगे, एक कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप रहेगा कि पहले कुछ निकाला हुआ है, आधी रेस वो पहले ही जीत चुके हैं, इतना क्योंकि उन्हें ये लगा पिछली भी तो जीती थी, ये भी जीत लेंगे, थोड़ा पढ़ना ही तो है। सही बात, ये एटीट्यूड आएगा। जिसने अभी तक एक भी रेस नहीं जीती, यार कैसे जीतेंगे, कैसे रेस जीती या नहीं, जो दौड़ा ही नहीं रेस में, मतलब कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, प्रैक्टिस करना लेकिन एग्जाम नहीं निकाला, मेहनत नहीं करी लेकिन एग्जाम नहीं निकाला, तो उसके दिमाग में हमेशा ये शंका बनी रहेगी खुद को लेके, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब आदमी को खुद को लेके, किसी चीज को लेके यानी शंका बन जाती है, तो वहां मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो सर का कहने का मतलब यही है कि एग्जाम आपको अभी निकालने वाले हो, ये आगे चल के आपको बूस्टअप करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और हर चीज में है ना, चाहे आप ये नेट भी निकालोगे, JRF भी निकालोगे, जब ये निकल जाता है ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा ठीक है, मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो ठीक है भाई, पूछ केमिस्ट्री में जो भी, अगर मान लो कभी भी केमिस्ट्री की बात हो रही होगी तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने कुछ हासिल किया हुआ है, एटीट्यूड भी रहेगा। हाँ, अलग ही तरीके। देखो, ये मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एग्जाम क्वालिफाई करना ही, वो लोग भी हैं जिनमें बहुत सारी नॉलेज है और एक आधे मार्क्स से रह गए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी नॉलेज बुरी नहीं है, उनकी मतलब की नॉलेज कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनमें भी बहुत नॉलेज है, बट एग्जाम क्वालिफाई करना एक और चीज भी देता है, वो है कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव चीजें देता है। आप आने वाले लोगों को ये सलाह दोगे कि आप भी निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा तो आप फिर ये कहोगे कि अरे बड़ा मुश्किल है भाई, कोई नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए पॉजिटिव चीजें देकर जाता है कोई भी एग्जाम। तो भैया मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करो, ये आपके लिए सलाह है। और ये जो तितलियां उड़ रही है, ये बहुत चिड़िया है सर, सॉरी चिड़िया, ये बड़ी प्यारी लग रही है। चलिए ठीक है जी, तो ये था हमारा हैशटैग सपने देखने की आजादी ऑफर, जो स्टार्ट हो रहा है 15 से 20 अगस्त तक। बातें आपको अपने दोस्त को इन्फॉर्म भी करना है ना, तो 20 अगस्त से पहले करना है, 21 को नहीं, 22 को नहीं करना, जब भी ये देख लो तभी कर दो भाई। हाँ, अभी देख लिया, जब भी देखा तभी कर दो, सर के कहते। ठीक है, सर ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। चलिए ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी हमारी तरफ से। आप सभी लोगों को एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बड़े उत्साह के साथ इस दिन को बनाइएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।